अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन्नात के एक ऐसे वाकया की जिसे सुनकर आप भी कुछ सीख सकेंगे। ये वाकया साहिवाल के एक मिडिल स्कूल का है जिस पर जिन्नात ने कब्जा किया हुआ था। जो भी बच्चा वहां पर पेशाब करता तो जिन्नात इसे तंग करते, रात को आकर डराते थे। कुछ बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं आते थे और कुछ यहाँ से किसी और स्कूल में चले गए थे। इस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि जब भी हम बैतुल खला यानी लैट्रीन बनाकर घर जाते तो अगले दिन लैट्रीन का मलबा नीचे पड़ा होता था। हमने कई बार बनाकर चेक किया, जब भी दिन को बनाकर जाते अगले दिन नीचे गिर जाता। किसी बुजुर्ग ने कहा यह जिन्नात का ही काम है। अकल नहीं मानती थी लेकिन फिर भी और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए हमें पेशाब करने के लिए दूर खेतों में जाना पड़ता जिससे बहुत परेशानी होती। हमने बहुत से आमलों को दिखाया लेकिन जब भी हम किसी को बुलाते तो वो और ज्यादा हमें तंग करते। फिर हमने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया और अब वो किसी भी बच्चे को स्कूल में पेशाब करने नहीं देते। प्रिंसिपल ने ये बातें किसी आदमी के साथ शेयर की। वो आदमी किसी शाह साहब के पास गया जो बहुत अल्लाह वाले थे, हर वक्त खुदा का जिक्र करते और तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा न करते। और सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई भी काला इल्म या मोक्कल वगैरह नहीं थे, बस इनकी लो अल्लाह के साथ लगी हुई थी। तो इस शख्स ने बोला, शाह साहब हमारे गांव में बच्चों का एक स्कूल है जिस पर जिन्नात का साया है और वो बच्चों को बहुत तंग करते हैं। बराए मेहरबानी आप वहां तशरीफ लाएं और जिन्नात से स्कूल को पाक करें। शाह साहब कुछ दिनों बाद वहां तशरीफ ले गए। स्कूल के प्रिंसिपल को इनके आने की कोई खबर नहीं थी। प्रिंसिपल साहब ने कहा, शाह साहब हम जब भी किसी आमल या जिन्नात के निकालने वाले को बुलाते हैं तो ये जिन्नात और गुस्से में आ जाते हैं और हमको पहले से ज्यादा अज़ियत देते हैं, तो बराए मेहरबानी आप तशरीफ ले जाइए। इस पर शाह साहब मुस्कुराए और कहा, मेरी उंगलियों की तरफ देखो, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं। मैं यहाँ पर इन मासूम बच्चों की वजह से खुद चल कर आया हूँ, आप लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। प्रिंसिपल ना चाहते हुए भी मान गया। तो शाह साहब ने बच्चों से कहा, स्कूल के हर कोने पर हर जगह पर पेशाब करो। लेकिन बच्चे डरे हुए थे। शाह साहब ने इनको तसल्ली दी कि जिन्नात को पता है तुम लोगों को पेशाब करने के लिए मैंने बोला है, इसलिए वो सबसे पहले मुझे ही नुकसान पहुंचाएंगे। ये सुनकर चंद बच्चे हिम्मत करके आगे आए और स्कूल की दीवारों के साथ पेशाब करने लग गए। अभी चंद बच्चों ने ही पेशाब किया था कि शाह साहब ने कहा, बस बच्चों काम हो गया। जिन्नात का सरदार शाह साहब के कदमों में गिरा हुआ था और कह रहा था, शाह साहब क्यों हमें इन बच्चों से जलील करवा रहे हैं। इस पर शाह साहब ने बस इतना कहा कि इस स्कूल को छोड़कर चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। इस पर जिन्नात के सरदार ने कहा, आप हमें 7 दिन की मोहलत दें, हम कोई और ठिकाना ढूंढ लें, फिर हम चले जाएंगे। काफी देर बहस व तकरार होने के बाद शाह साहब ने 1 घंटे का टाइम दिया और साथ एक शर्त भी रखी कि रास्ते में या घर पर किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सरदार ने शर्त तस्लीम कर ली और वहां से चले गए। 1 घंटे के बाद शाह साहब ने प्रिंसिपल साहब को खुशखबरी सुनाई कि बच्चों से कह दें कि जहां मर्जी पेशाब करें, कोई भी तंग करने वाला अब वहां मौजूद नहीं रहा। शाह साहब ने ऐसा इसलिए कहा कि बच्चों के दिलों से जिन्नात का डर खत्म हो जाए और वो रूटीन के साथ स्कूल आए। ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि ये एक अल्लाह वाले की करामत है जो बड़े से बड़े जिन को भी मार भगाते हैं। आप लोगों में से भी अगर किसी पर साया या कोई अमल हुआ हो तो किसी ऐसे आमिल के पास मत जाएं जिसने कभी नमाज ना पढ़ी हो, सुन्नत रसूल ना हो, रोजे ना रखता हो और आपसे ये कहे कि हमारी नमाज पढ़ी पढ़ाई है और इसके पास जिन्नात हूँ जिसे हम मोक्कल कहते हैं। ऐसा आदमी काले जादू का माहिर होता है और काला जादू एक शैतानी अमल है। ये जादू करवाने वाला और इसकी काट करवाने वाला दोनों अगर मुसलमान हैं तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे और तब तक खारिज रहेंगे जब तक तौबा नहीं करते और दोबारा कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं होते और ये अहद नहीं करते कि आइंदा कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, तब तक तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए काले इल्म वाले आपसे पैसे लेकर काम तो कर देते हैं लेकिन वो काम मज़हब इस्लाम में हराम है। कोशिश करें किसी नेक इंसान जो 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करता हो और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हो, सुनते रसूल भी हो, चेहरा नूरानी हो, तो ऐसे पीर या शाह साहब को ही अपने काम के लिए सिलेक्ट करें। आपका काम भी हो जाएगा और गुनाह कबीरा शिरक से भी बच जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।